हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी चंपा मैडम। बच्चों, आज हम आपके एक नए पाठ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम आपकी चौथी कक्षा के परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का 17वां पाठ करेंगे, जिसका नाम है आशियाना। बच्चों, आशियाना क्या होता है जानते हो आप? आशियाना का मतलब होता है घर, वह स्थान जहां पर हम रहते हैं। आज के इस पाठ में हम अपने कुछ पक्षियों के, कुछ जानवरों के, इन सब के आशियानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, कौन कैसे बनाता है ना? तो आओ, चलो करते हैं पाठ आशियाना। नमस्ते चंपा मैम। अरे नटखट, आओ आओ, नमस्ते। ये आप क्या कर रहे हो? जरा ठहरो अभी। देखो नटखट, मैंने ये एक पक्षी की तस्वीर की पेंटिंग की है और इसे मैं फ्रेम करवा के अपने घर की दीवार पे लगा रही हूँ। देखो, सुंदर है ना ये पक्षी? हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है और रंग बिरंगा भी। क्या ऐसे रंग बिरंगे पक्षी सचमुच में होते हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि बिल्कुल ऐसे का ऐसा पक्षी होता है या नहीं, पर हाँ, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे पक्षी हैं और बहुत ही रंग बिरंगे भी। हमारे खुद के देश में ही बहुत सारी किस्मों के पक्षी मिलते हैं। जानते हो, हमारे हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। यह स्थान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए एक स्वर्ग के समान है और ये पक्षियों के लिए मशहूर भी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में लगभग 250 किस्म के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। जानते हो, हमारे सुल्तानपुर पक्षी उद्यान में साइबेरिया से पक्षी सर्दियों में प्रवास करने आते हैं और दूर दूर से लोग इन्हें देखने आते हैं। देखो, ये है सुल्तानपुर का राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पर तुम विभिन्न पक्षियों और जानवरों को देख सकते हो। उद्यानों और पक्षी विहारों में पक्षियों और जानवरों को दूर से देखना चाहिए। अच्छा, सोचो तो, ऐसा क्यों? नटखट, क्या तुम बता सकते हो कि हमें ऐसी जगहों पे जानवरों को और पक्षियों को दूर से क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और वह खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमारी वजह से उन्हें परेशानी भी हो सकती है और साथ ही साथ उनमें से कुछ हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, है ना? देखो बच्चों, यह है मचान। मचान एक ऐसा स्थान होता है जिसे ऊंचे स्थान पर बनाया जाता है। ये किस लिए बनाया जाता है पता है? इस पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई देता है।
मचान को वॉच टावर भी कहा जाता है। उस पर खड़े होकर पक्षियों और जानवरों को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। अरे देखो, पेड़ पर कुछ घोंसले लटके हुए हैं। ये तो बहुत सुंदर है। देखो, कई घोंसले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ से बीन लटक रही हो। बीन? सपेरे वाली बीन? हाँ, सपेरे वाली बीन। ये किसका घोंसला है? ये बया का घोंसला है। बया एक छोटा सा पक्षी होता है। जानते हो, बया के घोंसले बहुत ही सुंदर लगते हैं। बया एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की शाखाओं पर नहीं बल्कि उसकी डाल पर लटकते हुए खूबसूरत घोंसले बनाता है। ये घोंसले आकार में लौकी की तरह लगते हैं। जानते हो नटखट, विभिन्न जाति के पक्षी अलग अलग डिजाइन व आकार के घोंसले बनाते हैं। अधिकतर पक्षी किसी पेड़ की ऊंची शाखा, चौड़ी शाखा पर घास फूस व तिनकों से घोंसला बनाते हैं। कठफोड़वा पक्षी पेड़ के तने में अपने चोंच से बड़ा सा छेद करके घोंसला बनाता है। लेकिन बया पक्षी कुछ अलग हटकर वृक्ष की डाल से लटकता हुआ इतना खूबसूरत घोंसला बनाता है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। यही नहीं, कई बार तो एक ही वृक्ष पर बया के लटकते हुए बहुत से घोंसले देखे जा सकते हैं। ऊपर से पतले और नीचे से ये गोल होते हैं। ये घोंसले पेड़ों पर झूलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये इतने मजबूत होते हैं कि कभी नीचे नहीं गिरते। भयंकर आंधी आने पर भी झूलते रहते हैं। अरे वाह! जानते हो नटखट, बया बहुत ही बारीकी और कारीगरी से बुनकर अपना घोंसला बनाता है। इसीलिए इसे वीवर पक्षी भी कहते हैं। अच्छा नटखट, तुमने कभी गोरैया का घोंसला देखा है? हाँ हाँ, देखा है। कहाँ पे? मेरे घर की खिड़की के छज्जे पे बना हुआ है। गोरैया एक ऐसा पक्षी है जो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। कभी अलमारी के ऊपर, कभी खिड़की के छज्जों पर, किसी आले में, जहां उसे जगह मिलती है वहीं बना लेती है। गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा इन्हें अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाते हुए। हाँ हाँ, देखा है। अच्छा नटखट, अब जरा ये बताओ, बया के घोंसले का आकार कैसा होता है? बया के घोंसले का आकार बीन जैसा या लौकी जैसा होता है। अच्छा बताओ, बया का घोंसला किन किन चीजों से बना होता है? घास, फूस, तिनकों आदि से बना होता है। बया का घोंसला घास फूस और सूखे तिनकों से ही बना होता है। क्या तुमने कभी गोरैये का घोंसला देखा है? यदि हाँ, तो कहाँ पर? गोरैया अपना घोंसला किन चीजों से बनाती है? गोरैया अपना घोंसला घास, फूस और तिनकों से बनाती है। क्या आप जानते हो चंपा मैम, मैंने एक बार एक टूटा हुआ घोंसला देखा था। टूटा हुआ घोंसला? हाँ, जरूर देखा होगा। जानते हो नटखट, पक्षी सारा साल घोंसलों में नहीं रहते। ज्यादातर पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं और उनके बच्चे उन घोंसलों में तब तक रहते हैं जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते। उसके बाद वो घोंसलों में नहीं रहते। देखो, यह है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की झील। देखो देखो, यहाँ पे कितने सारे पक्षी हैं। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। देखो, कितनी सारी बत्तखें हैं जो पानी में मजे से तैर रही हैं। जानते हो नटखट, सर्दियों में
पक्षियों की संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। इस मौसम में बहुत से पक्षी दूसरे देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आते हैं और सर्दियां समाप्त होने के बाद वापस अपने देश चले जाते हैं। इतनी दूर? अब जरा सोचो, ये पक्षी इतनी दूर से दूसरे देशों में क्यों जाते होंगे? सोचो सोचो। अरे पिकनिक मनाने आते होंगे। अरे नहीं, पिकनिक मनाने नहीं, पर आते जरूर हैं। अब ये आपका होमवर्क है कि आप ढूंढो कि वो पक्षी इतना दूर क्यों आते हैं। अच्छा सुनो सुनो, कोयल की आवाज आ रही है, ध्यान से सुनो। अरे कितना मीठा गाती है कोयल। मैडम, मुझे यहाँ पे एक कोयल का घोंसला नहीं दिख रहा है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। क्यों? कोयल कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है और कौवा बेचारा उन अंडों को अपने अंडों के साथ से देता है, क्योंकि इन दोनों के अंडे देखने में एक जैसे होते हैं। कोयल तो बहुत ही आलसी होती है। हाँ, कह सकते हो। मेरे घर के पास गुलमोहर का एक पेड़ है। उसकी ऊंची शाखाओं पर कौवे का घोंसला है। मैंने और मेरे भाई ने अपने घर की छत से देखा कि वह घोंसला बड़ा और मोटे तिनकों से बना हुआ है। पक्षी अपने आकार और अपने वजन के अनुसार घोंसला बनाते हैं। छोटा पक्षी छोटे तिनकों से बनाता है और बड़ा पक्षी बड़े तिनकों से, मोटे तिनकों से, है ना? अच्छा, एक चीज पूछूं? हाँ पूछो पूछो। कोयल के अलावा ऐसे दो पक्षियों के नाम लिखो जो अपना घोंसला नहीं बनाते। अच्छा नटखट, तुमने कभी दर्जन चिड़िया का नाम सुना है? नहीं मैम, मैंने तो नहीं सुना कभी दर्जन चिड़िया का नाम। दर्जन चिड़िया जैसा नाम वैसा काम। अपनी नुकीली चोंच से ये पत्तों को घास की मदद से सीन लेती है। इसमें यह रुई, कपड़े की कतरने और कागज के टुकड़े रखकर इसे आरामदायक बनाती है। कभी सुना था ये कि कोई पक्षी भी सिलाई करके अपना घोंसला बनाता है? नहीं। देख लो, इस दुनिया में कितने तरह के पक्षी हैं। नटखट, क्या तुम कुछ घोंसले देखना चाहोगे? सच्ची मुच्ची के घोंसले? हाँ हाँ, सच्ची मुच्ची के घोंसले। बिल्कुल पास से? हाँ, बिल्कुल पास से, हाथ में लेकर। हाँ, जरूर देखना चाहूंगा। आओ, मैं तुम्हें कुछ घोंसले दिखाती हूँ। देखो, मेरे पास ये कुछ घोंसले हैं। ये किसका घोंसला है? ये शायद गौरैया का घोंसला है। गुरैया का? लगता तो ऐसा ही है, मुझे भी नहीं पता, पर हो सकता है, या किसी और पक्षी का भी होगा। देखो, इसमें डाली में अटकाने के लिए एक डोरी जैसी बना रखी है, जैसे कोई टोकरी हो, है ना? ये तो बहुत सुंदर है। और इसकी बुनाई देखो, कैसे एक जैसी घास से चिड़िया ने घोंसला बना रखा है ना? बिल्कुल सही। देखो, ऐसा ही ये एक और घोंसला भी मेरे पास है। अरे वाह, दो घोंसले? दो नहीं, तीन। देखो,
एक ये रहा। देखो, इसमें भी ठीक टोकरी की तरह वैसे ही एक डोरी या हैंडल सा बना रखा है और पूरी घास एक जैसी है। अरे हाँ, ये तो मैंने अभी ध्यान दिया। देखो, इसमें भी डोरी जैसी थी, पर ये शायद टूट गई होगी। देखो, ये मेरे पास एक और घोंसला है ऐसा ही, पर इसकी ऊपर की डाली टूटी हुई है। शायद ये ढंग से बनने से पहले ही टूटकर गिर गया होगा। देखो, अब तुम्हें मैं एक और घोंसला दिखाती हूँ। देखो, पहचानो इसे। कौन सा घोंसला है ये? ये है बैया का घोंसला। बिल्कुल ठीक। देखो, बीन जैसे आकार वाला बैया का घोंसला है ना, ऊपर से पतला और नीचे से मोटा। देखो, कितनी बारीकी से बैया पक्षी इसे बुनता है ना, कितना सुंदर। बहुत सुंदर है। देखो, देखो कितनी बारीक घास है। देखो, यहाँ से इस घोंसले में अंदर जाने की जगह है। यहाँ से जाते जाते बैया इसके अंदर जाके अपने अंडे देती है। ये बैया इतने छोटे से छेद से कैसे घुसती है? अरे, बैया खुद भी तो छोटी सी होती है, वो कौन सी ज्यादा बड़ी होती है। ये और सब घोंसले कौन से हैं? ये देखो, ये बैया के ही घोंसले हैं, पर ये पूरे होने से पहले ही शायद टूट गए होंगे। देखो, यह भी बैया का ही घोंसला है। ये देखो, इसके नीचे का गोल हिस्सा, ये देखो इसके नीचे का गोल हिस्सा, और शायद इसके ऊपर यहाँ से वो लंबा वाला हिस्सा बनाने वाली थी। देखो, ये ऊपर का हिस्सा अभी बन नहीं पाया है। आप ही घोंसले कहाँ से लाए मैम? ये तो हमारे खेतों के पास मुझे मिले थे। तो क्या आपने इनमें से पक्षियों को भगा दिया? अरे नहीं, कैसी बातें करते हो नटखट, ये तो बहुत गलत बात होती। किसी भी पक्षी को कभी भी उसके घोंसले से नहीं भगाना चाहिए। और बच्चों, आप भी ध्यान से सुनो, कभी भी किसी भी पक्षी के घोंसले को तोड़ना मत। पक्षी इतनी मेहनत से इतने सुंदर घोंसले बनाते हैं और इतनी मेहनत करके उन्हें तैयार करते हैं। किस लिए? केवल उनमें अंडे देने के लिए। अगर हम उनकी मेहनत को खराब करेंगे तो ये तो बहुत गलत बात होगी, है ना। हमने ये जो घोंसले लिए हैं, ये हमें खेत के पास लगे पेड़ों के नीचे गिरे हुए मिले थे। तो क्या इसमें पहले अंडे हुआ करते थे? नहीं नटखट, ऐसा नहीं है। पक्षी जब घोंसले बना रहे होते हैं तो कई बार ढंग से ना बन पाने के कारण, या आंधी आ जाने के कारण, तेज हवाओं के कारण, या किसी अन्य कारण से वो घोंसले जमीन पर गिर जाते हैं। तो पक्षी उन घोंसलों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे केवल उन्हीं घोंसलों का इस्तेमाल करते हैं जो पेड़ पर लगे रहते हैं। अच्छा, अब मैं समझा। नटखट, तुम भी ध्यान रखना, और बच्चों, आप भी कभी भी किसी पक्षी के घोंसले को
मत तोड़ना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी घोंसले में पक्षी ने अंडे दे रखे हैं तो उनके अंडों को हाथ मत लगाना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नटखट, क्योंकि अगर हम पक्षियों के अंडों को हाथ लगाते हैं तो पक्षी फिर उन्हें नहीं सेते, फिर वो उन्हें गिरा देते हैं। इसलिए कभी भी पक्षियों के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैं तो समझ गया। और दोस्तों, तुम सब भी समझ जाओ कि कभी भी किसी पक्षी के घोंसले को ना हाथ लगाना और ना कभी उसके अंडों को छूना। शाबाश नटखट, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो बच्चों, देखा आपने दुनिया में कितनी तरह के पक्षी हैं। सब की अपनी अपनी खासियतें और अपने अपने काम हैं। कोई कैसे घोंसला बनाता है तो कोई कैसे, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ। देखा? आओ अब हम कुछ अपने घरों के बारे में जानते हैं। अपने घरों के बारे में? हाँ, अपने घरों के बारे में। आजकल कैसे घर होते हैं ये तो तुम सबको पता है, पर क्या कभी तुमने पुराने घर, पुराने किले देखे हैं? हाँ, मैं पिछले हफ्ते एक मूवी देख रहा था। उसमें मैंने देखा पुराने जमाने के घर कैसे दिखते हैं। वे बहुत ही बड़े और बिना रोशनी वाले होते हैं। मूवी में यानी कि फिल्म में तुमने देखा। कभी लाल किला घूमने गए हो या कोई और किला? कभी एक मौका मिले तो उन किलों में देखना, बड़े बड़े पत्थरों से वो किले बनाए जाते थे। और क्या तुमने उसमें जलती हुई मशालें देखी हैं? हाँ। क्या बता सकते हो कि वो मशालें क्यों जलती होंगी? नहीं तो। नटखट, उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी, इसीलिए महलों में मशालों का प्रयोग किया जाता था और घरों में लोग लालटेन, चिमनी इत्यादि का प्रयोग किया करते थे। कोई दिया जलाता था तो कोई ढिबरी। कभी दादी के मुंह से सुना होगा ना, ढिबरी, दिया, लालटेन, इन सब का नाम। हाँ, मैंने एक गांव की शादी में लालटेन देखी हुई थी। जानते हो नटखट, हमारा जो पुराना घर था ना, वो बहुत बड़ा था। कितना? महल जितना बड़ा? अरे नहीं, महल जितना तो नहीं, पर काफी बड़ा था। हमारे घर में एक बड़ा सा आंगन था। उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था। घर की दीवारें मोटी मोटी थी। वे मिट्टी और पत्थर से बनी हुई थी। छतें ऊंची और कड़ियों वाली हुआ करती थी। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर की छतें किन चीजों से बनी हुई होती हैं? सीमेंट और ईंटों से। अच्छा नटखट, सोचो तो कि पहले के जमाने में लोग घरों की दीवारों को मोटा क्यों बनाया करते होंगे? ये तो नहीं पता मुझे। शायद इसलिए कि बाहर की गर्मी या बाहर की सर्दी अंदर कम आ पाए, है ना? हाँ। और साथ ही साथ मकान मजबूत भी रहे। हाँ, ऐसा ही होता होगा। उस टाइम तो पंखे, कूलर, एसी कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल सही। कुछ और भी बताओ ना पुराने घरों के बारे में मैम। पुराने घर में जानवरों को रखने के लिए एक अलग जगह होती थी, जहाँ पे घर के सभी जानवरों को बांधा जाता था। ऐसे स्थान को बाड़ा कहा जाता था। बच्चों, आपके यहाँ ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? सोचो। अच्छा, जानते हो नटखट,
पहले की रसोई कैसी होती थी? कैसी कैसी? रसोई घर में मिट्टी का चूल्हा और उसके ऊपर ईंटों से बनी चिमनी होती थी। दीवारी में ओखली और चक्की भी थी। खाना जमीन पर बैठकर बनाया जाता था और वहीं पर सारा परिवार मिलकर खाना खाता था। अब तो रसोई घरों में गैस के चूल्हे आ गए हैं। खाना भी खड़े होकर बनाते हैं। कितना कुछ बदल गया है ना? हाँ, ये तो बहुत सही बोला आपने। अच्छा, तुम्हारे घर में किस प्रकार के चूल्हे पर खाना बनाया जाता है? मेरे घर में तो गैस के चूल्हे पे खाना बनता है। अच्छा मैम, एक बात बताइए। हाँ हाँ, पूछो। हम ओखली में क्या क्या कूट सकते हैं? ओखली में हम बहुत सारी चीजें कूट सकते हैं, जैसे बाजरा, धान, मिर्चें, मसाले आदि। अच्छा, तुम बताओ, चक्की में कौन सी चीजें पीसी जाती हैं? चक्की में अनाज और दालें पीसी जाती थी। बिल्कुल ठीक। जानते हो नटखट, उस समय के शौचालय कैसे होते थे? नहीं तो? उस समय शौचालय घर के पिछवाड़े में कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। पानी किसी बर्तन में भरकर रखते थे, क्योंकि घरों में नल नहीं होते थे। सारा पानी खुली नालियों से होकर एक बड़े गड्ढे में जाता था। कुछ लोग खुले में भी शौच जाते थे। अब तो हमारे घरों के शौचालय बहुत ही अलग हैं। उनमें नल भी लगे हैं और पानी गड्ढों में ना जाके जमीन में दबी नालियों में जाता है। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हो खुले में शौच जाने की क्या क्या हानियां होती हैं? खुले में शौच जाने से दुनिया भर की बीमारियां फैलती हैं और गंदगी भी फैलती है ना? साथ ही साथ खुले में शौच जाना शर्मनाक भी होता है। तो हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। अपने घर में बने हुए शौचालयों में ही जाना चाहिए। कुछ समझे नटखट? हाँ हाँ, समझ गया। मैं तो कभी भी बाहर नहीं जाता। अच्छा बच्चों, अब आप अपने घर में अपने माता पिता से या अगर कोई घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे पूछकर इन सवालों के जवाब ढूंढ के लाना। अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि जब वो छोटे थे तब वे किस प्रकार के घरों में रहते थे। उनके घर किन चीजों से बने होते थे और क्या घर में शौचालय थे? यदि हाँ, तो कैसे? तो देखा बच्चों आपने, पहले के और अब के घरों में कितना बदलाव आ चुका है। अब तो शहरों में बहुमंजिलीय इमारतें बनने लग गई हैं, जहां पर एक ही बिल्डिंग में कई कई मंजिलें होती हैं। कभी सोचा है आपने कि ऐसे मकान बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण और जमीन की कमी के कारण अब बहुमंजिलीय इमारतें बनने लगी हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आज का पाठ? आपने आज अलग अलग पक्षियों के और अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में जाना, है ना? आओ एक छोटा सा मिलान करो करके देखते हैं। क्या आप मिला पाओगे? आओ देखते हैं। ये है शेर। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। बिल्कुल सही। इसे मिलाएंगे गुफा से। ये है कठफोड़वा और ये रहता है पेड़ के तने में छेद करके, तो इसे हमने मिलाया इसके घर से। ये है दर्जिन चिड़िया। ये पत्तों को सील कर उनका घर बनाती है, तो इसे हम मिलाते हैं इसके घर से। अगली है बया। बया का घोंसला पहचानते हो ना? बीन जैसा। बिल्कुल ठीक। तो इसे मिलाते हैं
इसके घोंसले से। और ये है सांप। सांप रहता है जमीन के अंदर बने हुए बिल में। तो बच्चों, कैसी लगी आज की जानकारियां? नटखट, कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ मैम, आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। देख लो। तो नटखट, अब समय हो गया है अपने दोस्तों को विदा कहने का। चले? चलो। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगली बार किसी और पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।